करने में कहा ये करते स्वागत सत्कार के सिर्फ अपने परिवार के लोगों से बात करें। जितने ब्लॉक अध्यक्ष, जितने हमारे जिले के पदाधिकारी जो पदों पे रहे, जो चुनाव लड़े, ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी कि संगठन के बगैर एक व्यक्ति पार नहीं पा सकता। थोड़ा अपने आप को खुद समझ सकता है कि मेरे पास 500 की भीड़ है, वो दूसरा कह देगा मेरे पास 1000 की भीड़, तीसरा कह देगा मेरे पास 3000 की भीड़ है, पर तीनों की भीड़ मिलाएंगे तब भी बीजेपी की भीड़ को आप नहीं हरा सकते जब तक एकजुट नहीं होंगे। याद रखो इस बात। तो मैं संगठन सृजन के लिए राहुल गांधी जी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए। पता चल गया आप लोगों को? अरे पता चला या नहीं चला? एक एक जिले में एक एक दिल्ली का ऑब्जर्वर 3 महीने तक रहे। एक एक सीनियर आदमी मध्य प्रदेश का सीनियर आदमी एक एक उनके साथ क्या रहेगा। एक टीम बनेगी, एक विधानसभा का प्रभारी बनेगा, जिनका काम है हर पंचायत में जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना, सबको एक साथ बिठाना, वहीं पे कांग्रेस पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष बनाना, वहीं पे पंचायत, वहीं पे फ्रंटल की ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऐसे ही वार्डों की मीटिंग लेना, वार्डों में मोहल्ला कमेटियां बनाना, बैठ बैठ के बनाना, वो चाहे नगर पालिका का हो चाहे नगर निगम का वार्ड, वहां पर भी वर्करों को चिन्हित करके एकजुट करना। वैचारिक रूप से कांग्रेस का इतिहास समृद्ध है, गौरवशाली है। हम ही है वो लोग जिन्होंने अपनी शहादत दे दे के देश आजाद कराया। हम ही है वो लोग जिन्होंने शहादत दे दे के देश की उन्नति की। हम ही, आप और हम ही है वो जो संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी तो फिर सर कटाना पड़ेगा। लोकतंत्र में जब आप विपक्ष की भूमिका निभाते हो तो आप पे प्रहार होते हैं, आप पर मुकदमे होते हैं, आपको डराया जाता है, आपको यातना दी जाती है, आपके परिवार पे यातना दी जाती है, सरकार की ताकत का दुरुपयोग होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी करेगी भी, करना भी चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो आपका खून कैसे खोलेगा? पर दृढ़ता अंतर मन में चाहिए, लड़ने की शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाऊं और सत्ता पक्ष उस पर प्रहार नहीं करेगा, करेगा, जरूर करेगा, किया है, पर ये डरने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब राज लिया जाता है तो फ्री फंड में नहीं मिलता है, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। आप लोग अपने अपने गांव में जो कार्य करता है वो संभवतः जब चुनाव जीतते हैं तब भी खुश होता है और हारते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी होता है। कार्यकर्ता को यातना आती है, जो चुनाव लड़ता है उसको भी परेशानी होती है, पर कितना उसके पास ताकत है उसको मदद करने की, जब तक उसके पास सत्ता नहीं है, ये विचार भी हमको करना पड़ेगा।